हेलो दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है असत्य, ऑप्शन डी है शक्ति। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। और वही पूछेगा किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? ऑप्शन ए है नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी है रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी है नाम और रूप के साथ, और ऑप्शन डी है नाम और रूप को छोड़कर। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर क्या हो जाती है? समुद्र में मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में याद रखिएगा कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो आप सभी को याद ही होगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। राइट ऑप्शन इज डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशासित है। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। राइट ऑप्शन इज ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आप सभी को याद ही होगा कि बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ये क्वेश्चन आके परीक्षा में पूछ सकता है कि नगर की पालिका देवी कौन थी? तो नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। कौन देवी थी? पटन देवी थी। इसका जवाब आप सभी लोग याद रखिएगा। राइट ऑप्शन इज सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पूरब, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है पश्चिम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहानी पूछता है, गोलघर कहाँ पर है? तो आप सभी को याद भी होगा कि गोलघर पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटना में। आप में से कई लोग घूमने भी गए होंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए है 2500 वर्ष, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष, ऑप्शन सी है 3000 वर्ष, ऑप्शन डी है 1000 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2500 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2500 वर्ष इसका राइट आंसर। बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी है मिथिला में, ऑप्शन सी है जनकपुर में, ऑप्शन डी है अयोध्या में। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है
और ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।